जैनिज्म शुरू करने से पहले दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है। जैन धर्म के कौन कौन से तीर्थकर का जन्म स्थान बिहार रहा है? 12 दूनी 24। वासु पूज्य हाँ और महावीर। 24 में, ठीक है। 12वें 24। तीर्थकर का नाम क्या था? बासु पूज्य। बासुपूज्य। 24वें तीर्थकर का नाम क्या था? महावीर महावीर। स्वामी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ। अब देखेंगे ऋग वैदिक कालीन समाज को क्रम आधारित 4 वर्णों में विभाजित किया था। वह आगे चल के ब्राह्मण काल में जन्म आधारित जाति व्यवस्था का मूलाधार बन गया, ठीक है। यहाँ पे ब्राह्मण काल दिया हुआ है, आप इसको उत्तर वैदिक काल भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक होता है ऋग वैदिक होता है, ठीक है। एक होता है आपका उत्तर वैदिक होता है, ठीक है। वैदिक काल को दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, एक ऋग वैदिक, एक उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल का पूरी जो जानकारी जो हमको ऋग्वेद से प्राप्त होती है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जिसमें अन्य ब्राह्मण ग्रंथों का मतलब जन्म हुआ, ठीक है। तो वहां पे आपको जन्म जो था, पहले यहाँ पे क्या था, ऋग वैदिक में क्या था, 4 वर्ण थे जो कि क्रम 4 वर्ण थे जो कि क्रम आधारित था। आगे चल के क्या बन जाएगा, जाति आधारित बन जाएगा, ठीक है। इनमें ब्राह्मण क्या होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे, जो कि प्रभुत्वशाली बन गए। इनके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने वैचारिक प्रभुत्व के खिलाफ क्षत्रियों सहित नीचे दोनों वर्णों ने जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया, ठीक है। इस धर्म में सत्य, अहिंसा और सेवा में विशेष बल दिया गया। इनके प्रथम तीर्थकर कौन हुए जैन धर्म के? ऋषभ देव। ऋषभ देव को आप किस नाम से जानते थे? ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनके बाद बात करेंगे, इसके बाद 23 और तीर्थकर हुए, ठीक है। ध्यान रखिए, इनके बाद 23 और तीर्थकर हुए, जिसमें 23 तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कहाँ के रहने वाले थे पार्श्वनाथ? हाँ, बनारस के थे। पार्श्वनाथ कहाँ के थे? बनारस के, काशी के थे, ठीक है। और अंतिम और सबसे महान तीर्थकर की बात करेंगे, कौन हुए? महावीर स्वामी। अंतिम थे और सबसे महान थे, ठीक है। ध्यान में रखें, अंतिम थे और सबसे महान थे। इन्हें लिए इनको क्या बोला जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म की मूल उत्पत्ति का स्पष्ट ज्ञान नहीं है, इससे मतलब जैन धर्म की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई, लेकिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव इस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। तो जैन धर्म का अगर आपसे प्रवर्तक अगर बोला जाएगा तो किसे बताएंगे? तो ऋषभ धर्म के ही बताएंगे, ठीक है। जैन धर्म के अगर संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो भी आप क्या करोगे? ऋषभ देव को ही करोगे। लेकिन अगर लग जाएगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो क्या आंसर करेंगे आप? देन आप महावीर स्वामी को आंसर करेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर, ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो क्या बताएंगे, कितने तीर्थकर? 24 तीर्थकर, ठीक है। 2 तीर्थकर, ठीक है। ध्यान रखें, 2 तीर्थकरों का उल्लेख आपको ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है। एक तीर्थकर का नाम ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमि। ध्यान में रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। पूछेगा जैन धर्म के किस तीर्थकर का उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है, तो नाम क्या बताएंगे? एक ऋषभ देव का और दूसरा अरिष्टनेमि, ठीक है। अरिष्टनेमि ध्यान में रखेगा, ठीक है। अरिष्टनेमि का प्रतीक क्या था? अरिष्टनेमि का प्रतीक क्या था? शंख था। क्या था? शंख। क्या बोलेंगे? शंख, ठीक है। हाँ, अरिष्टनेमि का प्रतीक की बात करें, प्रतीक ना था, ठीक है। आप देखेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे, जो काशी के, ठीक है, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। किसके पुत्र थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। ये जो थे 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने मतलब क्या किया, गृह को त्याग किया। इन्होंने समेध शिखर, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे? समेध शिखर है। समेध शिखर कहाँ पे पड़ता है? तो पारसनाथ पर्वत पे आपको देखने को मिला, जो कि झारखंड में है, ठीक है। ध्यान रखिए, कहाँ पे है? झारखंड में है। ये समेध शिखर पे इनको मतलब कठोर तप के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या नाम था इनका? पार्श्वनाथ। क्या नाम था इनका? पार्श्वनाथ था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसीलिए इस क्षेत्र को मतलब सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और जैन धर्म में समेत शिखर को क्या कहा जाता है? तीर्थराज कहते हैं। क्या कहते हैं जैन धर्म में? इसको तीर्थराज कहा जाता है, ठीक है। इनके अनुयायियों को क्या कहा गया? इनके अनुयायियों को क्या कहा गया? तो इनके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे? भगवान महावीर। बिल्कुल, भगवान महावीर, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, ठीक है। ध्यान रखिए, जन्म कब हुआ था इनका? हाँ, जन्म क्या था इनका? कहाँ पे जन्म हुआ था? 540 में। कहाँ पे हुआ था?
कुंडग्राम कुंडग्राम में हुआ था। और किस स्कूल से आते थे ये, किस स्कूल से आते थे? यात्री कुल से। क्षत्रिय अगर इनका अगर कुल अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ज्ञात्रिक, ठीक है। अगर जनता गौतम बुद्ध जी का कुल अगर पूछा जाएगा बुद्ध भगवान का, तो क्या बताएंगे? शाक्य से। शाक्य, इसीलिए उनको शाक्य मुनि कहते थे, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ। जो इनका पिताजी का नाम था वो गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम था, ठीक है। महावीर जी के माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला। किनकी राजकुमारी थी, कहाँ की राजकुमारी थी? महामाया का। कौन थी? गौतम बुद्ध की कोलिय। माता जो थी कोलिय राजकुमारी थी, ठीक है। पत्नी के नाम की बात की, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा यशोदा, कौन सा? यशोदा, ठीक है। और उनके पति का नाम क्या था? यशोधरा था। क्या नाम था उनके पति का नाम? यशोधरा, ठीक है। इनके पत्नी का नाम यशोदा है, उनके पत्नी का नाम यशोधरा। थोड़ी सी समानता है, ठीक है। इसको ध्यान में रख के गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन गलती होता है ना तो बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। देखिए, इनके पास पुत्री है, उनके पास पुत्र था, उनके पास पुत्री नहीं था, इनके पास पुत्र नहीं था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तथा दामाद की बात करेंगे, दामाद का नाम क्या था? जमाले। था, जो कि इनका दामाद भी था, साथ में इनका प्रथम शिष्य भी था, ठीक है। कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया, तो क्या बताएंगे? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्यागा, ठीक है। गौतम बुद्ध की बात करेंगे, गौतम बुद्ध जी ने कितने वर्ष की अवस्था में घर को त्यागा था? 29 की अवस्था में घर से त्यागा था। वो किसी से परमिशन लेके घर से नहीं त्यागे था, लेकिन ये जो थे थोड़ा भाग गए। परमिशन लेके इन्होंने मतलब क्या किए थे? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लिया था। किनसे लिया था? किससे परमिशन लिया था? नंदीवर्धन से, ठीक है। अब देखेंगे वो जो परमिशन लेके किसी से नहीं गए थे, लेकिन ये परमिशन लेके गए, ठीक है। और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्षों में हुई थी, लेकिन महावीर स्वामी जी को थोड़ा ज्यादा समय लगा, इनको 12 वर्ष लग गए, ठीक है। उनको 6 वर्ष लग गया, इनको 12 वर्ष, ठीक है। 12 वर्ष की लगातार कठोर तपस्या के साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में इनको महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे होते हैं? जिलिम्बिक ग्राम में होती है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? जमुई में पड़ता है गाँव। कहाँ पे पड़ता है ये? कहाँ पे पड़ता है? जमुई में, ठीक है। जिलिम्बिक ग्राम जमुई के पास किस नदी के तट पे? रिजुपालिका नदी के तट पे, ठीक है। अभी कौन सा नदी है? रिजुपालिका अभी किस नदी के नाम से अभी जानते हैं? किउल नदी के किनारे, ठीक है। किस वृक्ष के नीचे इनको हुआ? और अब बुद्ध भगवान को किस वृक्ष के नीचे, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। और उनका नदी कौन था? निरंजना। सॉरी, निरंजना। कौन सी नदी? निरंजना। निरंजना को जिसको फल्गु कहते हैं, इनका रिजुपालिका है किउल नदी के। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो बौद्ध कला या फिर तथागत बौद्ध कला है, ठीक है। ये क्या कहलाए? एक कबल्ले कहलाए। क्या कहलाए? कबल्ले। कबल्ले का मतलब होता है क्या? सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है। अब इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश जो दिया, इन्होंने राजगृह में दिया था। कहाँ पे दिया था? राजगृह में। जबकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसको क्या बोलते हैं बौद्ध किताब में क्या कहा? ऋषिपट्टनम कहा गया है, ठीक है। तो राजगृह के किस स्थान पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, तो क्या बताएगा? विपुलगिरी में। कहाँ पे दिया इन्होंने? विपुलगिरी में दिया, ठीक है। ध्यान रखिए, कहाँ पे? राजगृह के कहाँ पे? तो ध्यान रखिए, विपुलगिरी। कहाँ पे दिया? जगह का नाम बताइए। राजगृह के विपुलगिरी में। बहुत सुंदर, ठीक है। हाँ, आप चलेंगे। उनका जो पहला जो शिष्य जो थी, महिला शिष्य जो थी, वो थी गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी ही थी, घर के ही लोग थे, ठीक है। इनकी जो पहली शिष्या जो थी, उनका दधिवादन की पुत्री जो थी, चंपा नरेश दधिवादन की पुत्री, जिसका नाम चंदना। क्या नाम था? चंदना, या फिर चंदन वाला भी कह सकते हैं, जो कि पहली बौद्ध भिक्षुणी थी, ठीक है। इनकी मृत्यु की बात करेंगे, ठीक है। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हो गई, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। उनकी मृत्यु की बात करेंगे तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे इनकी मृत्यु होती है? पावापुरी में। पावापुरी में होती है, ठीक है। ध्यान, इनको ज्ञान की प्राप्ति, इनका जन्म, इनका मृत्यु सबके सब मतलब क्या हुआ था? बिहार में ही हुआ था, ठीक है। जबकि गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो उनका जन्म नेपाल में, मृत्यु की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था, ठीक है। आप देखेंगे महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। किसका प्रयोग किया? किस भाषा का प्रयोग किया? ठीक है, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। जबकि इस धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। किसमें लिखे गए?
इस भाषा के ग्रंथ, इस अर्धमागधी। धर्म के ग्रंथ किस भाषा में? अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। बाद में संस्कृत का प्रयोग प्रमुखता से हुआ तथा जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र संस्कृत में लिखी। ये भी ध्यान रखें, जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक जो है कल्पसूत्र किस भाषा में लिखे गए, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो कल्पसूत्र किसमें लिखी गई? संस्कृत में। ठीक है, और उसी तरह संस्कृत में पुस्तक बौद्ध धर्म से भी लिखी गई थी। किसका नाम था, क्या नाम था उस पुस्तक का नाम? अश्वघोष ने लिखा था। क्या नाम था उसका? बुद्ध चरित्र। ठीक है, ध्यान रखें, वो भी आपको लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी कल्पसूत्र की बात करेंगे तो ये भी आपको भद्रबाहु के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र जो है किसमें है? संस्कृत में है। ठीक है, भद्रबाहु। पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रत रखे गए। ठीक है, ध्यान रखिए, सत्य, अहिंसा, अपिग्रह और असत्य। ठीक है, महावीर स्वामी तो शादी उदी कर लिए थे उन्होंने, तो उन्होंने कर लिया, लेकिन दूसरे को बोला नहीं, इसमें क्या जोड़ो? इसमें ब्रह्मचारी भी जोड़ो। क्या? ब्रह्मचार्य। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मचारी को कौन ऐड किया था? तो महावीर स्वामी ने 5वां व्रत को ऐड कर दिया था। ठीक है, अब पार्श्वनाथ के अंदर कितने व्रत दिए गए थे? 4 ऑलरेडी पहले से। तो सत्य थे, अहिंसा थे, अपिग्रह था और असत्य था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या बोला गया, क्या कहा गया? निगंध या फिर नाथपुत्र कहा गया है। ठीक है, जैन धर्मानुसार के संसार 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। ठीक है, तो जैन धर्मानुसार संसार को कितने जीव मतलब द्रव्यों से निर्मित बताती है? कितने द्रव्यों से? ठीक है, 6। कौन कौन है 6? क्या है? जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल से निर्मित है। ठीक है, अब पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत, तो महावीर ने 5वां महाव्रत कौन सा ऐड कर दिया? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य को इन्हें जोड़ा, लेकिन महावीर स्वामी से कोई पूछने वाला ये नहीं था, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो समाज, ये संसार आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए बताना है आपको, जैन धर्म के आध्यात्मिक ज्ञान को क्या कहते थे? जब आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता उसको क्या कैवल्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसको? कैवल्य कहा जाता था। ठीक है, एक स्यादवाद की बात करेंगे। स्यादवाद किससे संबंधित है तो क्या बताएंगे? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? स्यादवाद को और किस कहा जाता है? अनेकांतवाद। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्यादवाद को अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अथवा सप्तभंगीय ज्ञान की सापेक्षता को सिद्धांत कहा जाता है। सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किया जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन। तभी नहीं जाना है। ठीक है, क्या होगा? नागार्जुन। ठीक है, महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसमें कितने गंधर्वों में बांट दिए। ठीक है, महावीर के जीवन काल में जो संघ का जो स्थापना, उसमें कितने गंधर्व थे? 11 गंधर्व है। ठीक है, हाँ, गंधर्व बोलते हैं। ठीक है, 11 प्रमुख अनुयायी समिति, ये गंधर्व कहलाए, उसी को गंधर्व कहते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये जो महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधर्वों की मृत्यु हो गई। जिंदा कौन था? ठीक है, एक ही जिंदा था। कौन था? सुधर्मन जो था जीवित था, बाकी 10 की मृत्यु हो गई थी। इकलौता जो था महावीर के मृत्यु के बाद भी मतलब क्या रहा? जीवित रहा। ठीक है, अब हमने बताया था भाई साहब, यहाँ पे आप जैन धर्म में जाओ, ध्यान में रखेंगे, जैन बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। ठीक है, क्या है? बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, मानता है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मानता है और साथ में पुनर्जन्म की मानता है और क्रमवार में दोनों विश्वास करता है। बौद्ध और जैन दोनों क्रमवार में विश्वास करता है। ठीक है, लेकिन बौद्धिज्म जो है सो आपका आत्मा में विश्वास नहीं करता है। किसमें विश्वास नहीं करता है? आत्मा में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, अब वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे बुद्ध धम्म संघ पढ़ रहे थे। यहाँ पे पढ़ेंगे समय के दर्शन, समय ज्ञान, समय का आचरण। क्या है? जैन धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। ठीक है, क्या है? त्रिरत्न है। वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न में। ठीक है, और वहां पे क्या पीटक भी था? सूत पीटक, विनय पीटक, अधिगम पीटक। ठीक है, सूत पीटक में क्या था? सूत पीटक में फिलोसफी था। सूतपीटक में फिलोसफी नहीं था, अभिधम्म में था। बुद्ध तो धर्म के उपदेश थे। क्या थे? उपदेश थे। ठीक है, विनय पीटक में क्या था? संघ के नियम थे, अनुशासन थे। ठीक है, अधिगम पीटक में क्या था? अधिगम पीटक में दर्शन था या फिर इसमें फिलोसफी था। ठीक है, आप देखेंगे भद्रबाहु एवं उनके अनुयायी को दिगंबर कहा गया। भद्रबाहु जो था क्या होता है ना, एक बार मगध में अकाल पड़ा। ठीक है, तो मगध में अकाल पड़ा तो 3 या 4 में था ना। चले
ध्यान में रखिएगा, पीटक को तीन में आप सूत पीटक, विनय पीटक, अधिगम पीटक रखिए, इतना ही पूछता। पीटक को भी फिर आगे चल के कुछ कुछ में बांटते हैं, उसको छोड़ दीजिए। बस आपको पीटक का मतलब टोकरी होता है, ठीक है। सूत पीटक, विनय पीटक, अधिगम पीटक। सूत पीटक में क्या था, विनय पीटक में क्या था, अधिगम पीटक में क्या था, इतना ही याद रखिए, ठीक है। वैसे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है, ठीक है, वो इतना दिमाग में भी नहीं रहेगा, ठीक है। भद्रबाहु क्या होता है ना, जब मगध में जब अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने लोगों को लेकर, मतलब क्या किए, मगध से मतलब क्या किया, निकल कर दक्षिण भारत चले गए, ठीक है। जब मगध में जब अकाल जब समाप्त हो गया, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, वापस आते हैं। जब वापस आए तो यहाँ पे मतलब स्थूलभद्र में उनके अनुयायी जो थे उनके साथ मतलब इनका मतभेद हो गया। जब मतभेद हो गया तो इन्होंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, हम अपना अलग ही बनाएंगे। तो भद्रबाहु ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, ठीक है। और ये लोग मतलब क्या रहे, वस्त्रहीन रहते थे, ठीक है। तो इनको दिगंबर कहा गया। हमने क्या बोला, जब अकाल पड़ा था तो कहाँ चले गए थे ये, साउथ में। दक्षिण में चले गए थे, इसलिए इनको दक्षिणी जैन कहा गया, ठीक है। फिर ये कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण में चले जाते हैं। तो ये दिगंबर वाला जो है आपको दक्षिण में पॉपुलर होता है, ठीक है। स्थूलभद्र जो थे अपना यहीं पे रह गए थे, ठीक है। और इनके अनुयायी को श्वेतंबर कहा जाएगा, ठीक है। मगध में भयंकर अकाल पड़ा था, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य भी ने भी अपना राजपाट त्याग करके, ठीक है, वो दक्षिण भारत ही चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का राजपाट त्याग करना सबसे बड़ा रीजन था मगध का अकाल। मगध में जब अकाल पड़ा तो उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजपाट को छोड़कर जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। और साथ में भद्रबाहु भी चले गए थे। श्वेतंबर संप्रदाय के लोगों ने सब पता महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा प्राप्त किया। सिंपल ये श्वेतंबर जो था ना, ये श्वेतंबर जस्ट लाइक बौद्धिज्म का क्या होगा, महायान समुदाय हो गया, ठीक है। जो समानता आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब जो जैनिज्म का जो एकदम बोलते हैं ना कोर थ्योरी, तो कोर थ्योरी को फॉलो कौन करेगा, जैनिज्म के कोर थ्योरी को, ठीक है, कौन करेगा, दिगंबर वाले फॉलो करेंगे, ठीक है। और वहां पे बौद्धिज्म के कोर थ्योरी को कौन फॉलो करे, तो वहां पे हिनयान वाले कर रहे थे, ठीक है। और नवीन चीजों को लाकर परिवर्तनवादी कौन कहलाए, जिन्होंने तरह तरह का परिवर्तन कहा है, तो यहाँ पे श्वेतंबर कहलाएंगे और वहां पे कौन कहलाएंगे, महायान, ठीक है। महायान, क्योंकि बौद्धिज्म में बात करेंगे बुद्ध भगवान या फिर महावीर स्वामी दोनों के दोनों मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन लोगों ने इनको देवता बनाकर पूजना शुरू कर दिया, ठीक है। दे आर कॉल्ड परिवर्तनवादी, चेंजिंग में बिलीव करते थे। इन्होंने मतलब बहुत कुछ किया जो कि कोर थ्योरी जैनिज्म या फिर बौद्धिज्म का नहीं था, ठीक है। अब आते जैन संगति, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था बौद्ध संगति 4 हुआ, लेकिन जैन संगति मात्र कितने हुए, मात्र 2 हुए, ठीक है। जिसमें से एक बिहार में होता है, कौन होता है, एक जो होता है आपका बिहार में होता है, ठीक है। पहला बौद्ध संगीति की बात करेंगे बिहार में होता है। बिहार में कहाँ पे होता है, पाटलिपुत्र में होता है। कहाँ पे होता है, बिहार के पाटलिपुत्र में होता है। शासन की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व के प्रथम में जैन सभा पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। इसमें जैन धर्म का प्रधान 12 अंगों का संपादन हुआ, ठीक है। जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन किसमें होता है, प्रथम वाले में, ठीक है। यह सभा स्थूलभद्र एवं शंभुति विजय नामक अस्थिवीरों के निरीक्षण में, ठीक है। स्थूलभद्र कौन थे, दक्षिण भारत की उत्तर भारत वाले कौन थे, मगध वाले, ठीक है, मगध वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतंबर दोनों भाग में बट गया, ठीक है। दिगंबर को लीड कर रहे थे भद्रबाहु और श्वेतंबर को लीड कौन कर रहे थे, स्थूलभद्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे द्वितीय सभा। द्वितीय सभा की बात करेंगे तो काफी समय हो जाता है, ठीक है, ध्यान में लगभग 800-900 वर्ष के बाद होता है, ठीक है। ये देवार्धी सभा श्रवण के नेतृत्व में कहाँ पे, गुजरात के किस स्थान पे हुआ, तो गुजरात के बल्लभी में हुआ। कहाँ पे हुआ, क्या बताएंगे, गुजरात के बल्लभी 512 ईसा पूर्व में लगभग संपन्न हुआ। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन करके इसे लिपिबद्ध कर दिया गया, ठीक है। कितने अंग थे, 12 अंगों का फिर से यहाँ पे लिपिबद्ध किया गया। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में, ठीक है, 4वीं सदी ईसा पूर्व का इतिहास का प्रकाश पड़ता है। ये कल्पसूत्र जो है किस भाषा में लिखा हुआ है, किसमें है, ठीक है, संस्कृत में है, ठीक है, नहीं संस्कृत में। कल्पसूत्र किसमें है, संस्कृत में। आप देखेंगे आचार्य हेमचंद्र रचित, ठीक है, प्रशिष्टि पर्वन, ठीक है, ध्यान रखिए पूछता है, ठीक है। प्रशिष्टि पर्वन के लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे, आचार्य हेमचंद्र, ठीक है, ध्यान में। रत्नानंदी द्वारा रचित भद्रबाहु चरित किसने लिखा है, रत्नानंदी चरित, ठीक है, ध्यान रखिए। रत्नानंदी के द्वारा कौन लिखा गया, भद्रबाहु चरित, ठीक है। रत्नानंदी ने क्या लिखा, भद्रबाहु चरित। हेमचंद्र जी ने क्या लिखा, ठीक है, तो परिशिष्टि पर्वन। ये दोनों किताब से किनकी जीवन की आरंभिक जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं का सूचना आपको देखने को मिलता है। कौन सा दोनों किताब है, एक प्रशिष्टि पर्वन है, दूसरा भद्रबाहु चरित है, ठीक है। भद्रबाहु चरित का लेखक क्या है, एक बार फिर से बताएंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए। इसके लेखक की बात करेंगे तो कौन है, तो रत्नानंदी, ठीक है। और हेमचंद्र रचित, ठीक है, हेमचंद्र रचित कौन सी किताब है,
वशिष्ठ पर्वन, ठीक है। भगवती सुत ने महावीर के जीवन कृत्य एवं ठीक है समकालीनों के साथ साथ उनके संबंधों का विवरण भी देखने को मिलता है भगवती सूत्र में। अब भगवती सूत्र में कितने महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के किसमें? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। चलिए अब देखिए जैन साहित्य, ठीक है। जैन साहित्य पुराण चरित्र के अनुसार इसमें 6ठी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है, जो विभिन्न कालों के राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। जैन साहित्य पुराण चरित्र के अनुसार इसमें 6ठी शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक का इतिहास आपको देखने को मिलता है। अब आप चलेंगे बिहार के संदर्भ में जैनिज्म का क्या इंपोर्टेंस है उसको देखेंगे। तो बिहार और जैन साहित्य, बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में जैन साहित्य का भी योगदान रहा। इसमें इसके ग्रंथ भी बौद्ध साहित्य के नाम धर्म परक है, ठीक है। तो बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में जैन साहित्य का भी योगदान रहा है। इसके ग्रंथ भी बौद्ध साहित्य के नाम की बात करेंगे धर्म परक है, ठीक है। मई 2018 में महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा का संदेश से एक सभ्यता द्वार का निर्माण पटना गांधी मैदान के उत्तर के गंगा तट पे किया गया। ध्यान में रखिएगा, आप पटना पे गांधी मैदान में जाएंगे तो उत्तर में गंगा तट पे आप जाएंगे ना, तो वहां पे आपको क्या मिला है? तो महात्मा बुद्ध, ठीक है, महावीर स्वामी, ठीक है, और सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा का संदेश से एक सभ्यता द्वार का निर्माण किया गया, ठीक है। तो बिहार में सभ्यता द्वार का निर्माण कब किया गया? ठीक है, बिल्कुल 2018 में किया। कहाँ पे किया गया? कहाँ पे किया गया? पटना के गांधी मैदान के उत्तर में गंगा तट पे किया गया, ठीक है, सभ्यता द्वार। बिहार में जो सभ्यता द्वार का जो निर्माण किया गया किन व्यक्तियों से संबंधित है, किन महापुरुषों से संबंधित है? महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, सम्राट अशोक। बिल्कुल, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन तथा सम्राट अशोक, ठीक है। आप चलेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अहिंसा और शांति दोनों का धर्मों का मूल था। अहिंसा पे दोनों बात करते थे और शांति पे दोनों बात करता था, ठीक है। लेकिन जैनिज्म में जो अहिंसा का जो था ना एक्सट्रीम लेवल था, समझ रहे हैं ना? कौन सा लेवल? एक्सट्रीम लेवल था। एक्सट्रीम लेवल क्या होता है? अति अहिंसा की बात की गई, तो इतने अधिक अहिंसा की बात की गई थी इसमें, ठीक है, इतने अधिक अहिंसा की बात की इसमें कृषक समुदाय के लोग भी नहीं जुड़ सकते थे, क्योंकि कृषि करने में क्या होता है? तो हिंसा होती है। जैनिज्म लोगों का मानना क्या था? तो भाई साहब कृषि करने में भी क्या होती है? हिंसा होती है, क्योंकि मतलब कीट पतंगा, ठीक है, या फिर मतलब क्या कीट पतंगा, या फिर मतलब क्या होता है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है? हत्या होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए जैनिज्म को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। जैनिज्म में कृषक को पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। दोनों का उदय भी यज्ञीय कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, छुआछूत के विरोध में हुआ। दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे मैंने पढ़ा था से जैनिज्म में ईश्वर को स्वीकार तो किया है, लेकिन जो तीर्थकर जो है, ठीक है, जैन धर्म के जो तीर्थकर है उनसे नीचे उनको रखा है, ठीक है। दोनों ही पुण्य जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इन दोनों धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया, जैसे जैनिज्म में अर्धमगधी या फिर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया, और यहाँ पे बौद्धिज्म में पाली भाषा का प्रयोग किया गया। दोनों ही धर्मों की स्थापना क्षत्रियों ने, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों के दोनों क्षत्रिय थे। जैसे महावीर स्वामी की बात करेंगे, ज्ञात्री कुल से थे, ठीक है। अब बात करेंगे महावीर क्या नाम है इनका, गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो ये शाक्य कुल के थे, ठीक है। दोनों ने जब घर छोड़ा तो इनकी उम्र की बात करेंगे समान ही थी। एक का उम्र 29 था तो एक का उम्र 30 था, ठीक है। दोनों के दोनों समकालीन भी थे, ठीक है, दोनों ही करीब समकालीन थे। गृह त्याग के समय दोनों की आयु भी लगभग समान ही थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे दोनों ही धर्मों के प्रवर्तक ज्ञान साधना के लिए ही प्रवेश गणराज्य बिहार को चुना, ठीक है। और दोनों को मतलब कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बिहार में हुई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये दोनों को तो इस सारे के सारे चीजें जो थी ये क्या थी? समानताएं थी। अब चलेंगे असमानता के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म के उपदेश की भाषा पाली थी, जबकि जैन धर्म की भाषा अर्धमगधी या फिर प्राकृत थी। विदेशों में प्रसार अधिक हुआ, भारत में नहीं, ठीक है। भारत में प्रसार हुआ, विदेशों में नहीं, ठीक है। तो अब जैनिज्म आपको विदेश में कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैनिज्म पूरी तरीके से देखोगे तो आप एक तरह से समाप्त हो चुका है। जैन लोगों का आपको देखना है तो आप चले जाइए गुजरात में, कहीं कहीं पे गुजरात में है, दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली में जैनों की संख्या ठीक ठाक है, बड़े बड़े व्यापारी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जबकि विदेशों में जाएंगे तभी विदेशों में
बौद्धिज्म की संख्या खूब ठीक ठाक है। चीन चले जाइए, कंबोडिया चले जाइए, वियतनाम चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, जापान चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, सब जगह क्या मिलेगा? तो बौद्ध की संख्या ठीक ठाक मिलेगी। ठीक है। अब देखिए, संघ एवं भिक्षु पर आधारित था। ठीक है, ये संघ एवं भिक्षु पर आधारित था। जैनिज्म में क्या होता? अनुनायी होते थे। ठीक है, ईश्वर एवं आत्मा में विश्वास को नकारते थे। ईश्वर एवं आत्मा में विश्वास को नकारते थे। ठीक है, आत्मा को नहीं मानते थे, क्योंकि आत्मा में शाश्वत मानते थे। जैनिज्म आत्मा को मानता था। ये तो न तो अधिक सुख का नहीं मतलब अधिक दुख अर्थात मध्यम मार्ग का समर्थक थे, क्योंकि इन्होंने, गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? भाई साहब, बिना के तार को इतना मतलब ढीला मत करो कि उनसे आवाज ही नहीं निकले। ठीक है, उतना भी उसको कठोर मत कर दो कि बिना का तार टूट ही जाए। ठीक है, तो किनका कहना था? बौद्धिज्म है। जबकि जैनिज्म की बात करें, कठोर व्रत पालन करते थे, उदासीन शारीरिक, ठीक है, दुख के समर्थक थे। ठीक है, मतलब समय कठोरता में ज्यादातर विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म में मोक्ष को मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म जो था, मोक्ष मतलब मृत्यु को मतलब मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता था। जैनिज्म जो थे ना, शरीर को मतलब क्या करते थे? त्याग करने के लिए बहुत ही कठोर रूप को प्रयोग करते थे। ठीक है, सिद्धावस्था, जैसे आप देखेंगे, मतलब कौन सा मेथड था? संलेखना मेथड था, जिसमें अन्न जल को मतलब क्या करते थे? एकदम त्याग देना पड़ता था। ठीक है, तब जाके। ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती। ठीक है, अब ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। ठीक है, महावीर की नग्न मूर्तियों के उपासक है। महावीर कई बुद्ध भगवान को कहीं पे भी आप नग्न नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन महावीर स्वामी की बात करेंगे तो महावीर की नग्न मूर्तियों के उपासक है। ठीक है, जबकि बौद्धिज्म में नहीं है। अहिंसा का नियम व्यवहारिक था, अहिंसा का नियम कठोरतम था। इसमें एकदम मेनली आपको बोलते हैं ना, एक्सट्रीम लेवल का अहिंसा के नियम का पालन किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे कृषक समुदाय के लोग जो थे उनको भी मतलब इनमें शामिल होने की अनुमति नहीं थी। अहिंसा का नियम क्या था? व्यवहारिक था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसलिए कभी कभी देखिएगा, कभी कभी मीट मांस वगैरह का भी क्या करते थे? खा लेते थे। जैसे कि इसे बुद्ध भगवान भी, आपने देखा, इनका मृत्यु का कारण ही क्या था? सुअर का मांस खाना। जैन अष्टांगिक धर्म मार्ग से वाले गृहस्थ। हम्म? जैन धर्म वाले मांसाहारी होते हैं ना। नहीं नहीं, जैन धर्म वाले अंसारी नहीं थे। बाप रे बाप, ये लोग तो शाम में भोजन कर लेते थे 4 से 5 बजे, ताकि रात में खाने के समय कहीं गलती से कोई चींटी, कोई कीड़ा वगैरह खाना में ना आ जाए, गलती से ना खिला जाए, इसलिए 4 से 5 बजे ही भोजन कर लेते थे। जब ये चलते थे ना, जब ये चलते थे तो आगे आगे मतलब क्या करते थे ना, क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसको यार, ठीक है, बहारते हुए चलते थे, से कोई कोई चींटी वगैरह पैर के नीचे न चलाए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से थे। ठीक है, जबकि यहाँ पे जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव था। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी निर्वाण को प्राप्त कर सकते थे, जैनिज्म में नहीं था। ठीक है, गृहस्थ जो थे वो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब कुछ अंतर थी। और हमने यहाँ पे बौद्ध एवं जैन के धर्म के बीच में समानता, तो एग्जाम में कभी भी आएगा। ठीक है, पूछा तो नहीं आ सकते, में भी अगर पूछ दे तो जैन धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्म में विभिन्न प्रकार के समानता एवं असमानता पर प्रकाश डाले, तो अब इन फैक्टों को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जैन धर्म वाले सर बहुत सक्सेसफुल आदमी होते हैं। हाँ ठीक है, बिजनेसमैन वगैरह आपको मिलेंगे जैन धर्म में मुख्यतः। ठीक है, जो बिजनेसमैन को बहुत अधिक इन्होंने मतलब ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट किया। ठीक है, व्यापारी वर्ग का, ठीक है, व्यापारी वर्ग को, ठीक है, बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया। रीजन क्या था? कि भाई जैनिज्म में कृषक तो शामिल हो नहीं सकते थे, क्योंकि कृषक के लिए उन्होंने नियम बना रखा था। तो भाई तुमको कृषि छोड़ना पड़ेगा। अब कृषक समुदाय, किसान इसमें शामिल होने के लिए जब अपना कृषि ही छोड़ देगा, तो भाई वो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? इसीलिए इन्होंने कृषक वर्ग को अपने तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया। किसको ध्यान आकर्षित किया? तो व्यापारी वर्ग को अपने तरफ खूब ध्यान आकर्षित किया। इसलिए दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो एक एक जैन जो लोग जो है, ठीक है, वो काफी मतलब बड़े बड़े व्यापारी आपको देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, ऑलरेडी 30 मिनट हो गई। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य। ठीक है, तो घर से पढ़कर मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर आप लोग देख कर आएंगे। ठीक है, इसमें बृहद्रथ वंश को देखेंगे, उसके बाद हर्यक देखेंगे। ठीक है, हर्यक के बाद हम लोग चलेंगे तो कौन सा देखेंगे? हर्यक के बाद शिशुनाग देखेंगे, शिशुनाग के बाद नंद देखेंगे, और नंद के बाद हम लोग क्या देखेंगे? तो मौर्य काल में बिहार। ठीक है, ये 4-5 टॉपिक है जो कि कल की क्लास में होगी। तो घर से सभी लोग शांति से पढ़कर आइएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो वर्क बताया जाता है वो सभी लोग घर से कर कर